नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये है। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे बिल की वास्तविक राशि पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 32% का छूट, 32% का छूट, और हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया हुआ है 20% की 2 लगातार छूट। तो देखिए 20% की 2 लगातार छूट है, तो हम यहां अगर एकल छूट निकालेंगे तो एकल छूट क्या हो जाएगा, 20% माइनस का 20% माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 गुने 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 40, और यहां अगर 2 गुने 2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4। माइनस का 40 और प्लस का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 36। यानी यहां से एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 36%। अब देखिए एक हमारा डिस्काउंट क्या दिया, 32%, दूसरा हमारा क्या दिया, 36%। तो दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर क्या है, दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर क्या है, 4% है। और हमें क्वेश्चन में रुपया में अंतर क्या दिया, रुपया में अंतर दिया 25 रुपया। यानी इस 4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 25 रुपया दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे बिल की वास्तविक राशि। तो देखिए वास्तविक राशि अपने आप में क्या होगी, 100%। हमें 4% का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 4 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना होगा। अब देखिए 25 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 625 रुपया। यानी वास्तविक मूल्य क्या निकल के आ गया, 625 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 625 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती है। प्रारंभ में कितना निवेश किया गया था। हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 8% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 9 माह। अब देखिए 2 वर्ष 9 माह को अगर हम पूरे टाइम को वर्ष में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11/4 वर्ष। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 915 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए यहां अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 915 माइनस P इक्वल टू P गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। टाइम क्या है, टाइम है 11/4 वर्ष। 100 गुने 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम 8 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में। अब देखिए इस P को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 11P बटा 50 प्लस P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 915। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 61P बटा 50 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 915। अब देखिए 61 से अगर हम 915 को काटेंगे, 61 से 915 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 15 बार में।
ये कितने बार में चला जाएगा, 15 बार में। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 750 रुपये। यानी यहां से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 750 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 750 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया। 6 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 12,000 रुपया। 6 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 12,000 रुपया दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 9 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 9 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 9 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपया। 9 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 15,000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए 6 वर्ष से 9 वर्ष तक जा रहे हैं तो यहाँ जो है टाइम गैप कितना है, यहाँ टाइम गैप है 3 वर्ष का। यहाँ टाइम गैप कितना है, 3 वर्ष का। अब देखिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो है कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो है 3,000 रुपया ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए यहाँ जो है 3 वर्ष में 3,000 रुपया ज्यादा ब्याज मिल रहा है, यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 1 वर्ष में 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ 6 वर्ष के अंत के अमाउंट में से अगर हम 6 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे 6 वर्ष का एसआई। तो देखिए 6 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का एसआई क्या है, 3,000 रुपये है। तो 6 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 12,000 रुपये में से अगर हम 6,000 रुपया माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 रुपया। प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, 6,000 रुपये निकल के आएगा। और हमसे पूछ के आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 वर्ष के ब्याज में प्रिंसिपल से भाग देंगे और हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष में 3,000 का ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 1 वर्ष में 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। कितना पर, 6,000 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 3 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से 6 हमारा जाएगा 3 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 50/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज चक्रवृद्धि दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। हमसे पूछ के रहे अमाउंट पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 4,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, टाइम दिया हुआ है 3/2 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट, हमसे पूछ क्या रहे हैं अमाउंट पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो हमें 20% वार्षिक दिया हुआ है और ब्याज यहां जो है अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है। यानी 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो आधा वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका आधा वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 3/2 वर्ष। हम इसे लिख सकते हैं 1.5 वर्ष। अब देखिए ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है तो 1.5 वर्ष में ब्याज जो है कितना बार काउंट होगा, ब्याज जो है 3 बार काउंट होगा। ब्याज कितना बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। अब देखिए हम इस 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले अर्धवार्षिक में
प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 यूनिट। दूसरे अर्धवार्षिक में प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तीसरे अर्धवार्षिक में प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और 1.5 वर्ष बाद के अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल अगर 1000 होगा तो अमाउंट कितना होगा 1331 होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया, यानी इस 1000 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, इस 1000 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4000 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से 1331 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1000 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4000 होगा, तो हम यहाँ 1331 में भी 4 से गुना करेंगे, हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13 हाथ में 1, 4 1 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5324 रुपया। यानी अमाउंट क्या निकल के आ गया 5324 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5324 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती किया जा सकता है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल जो है नर्सों का संख्या कितना दिया 27 दिया है। टोटल नर्सों का संख्या कितना दिया 27, जिसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया, यानी अब जो है शेष नर्स कितने बचे 26। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात 1:6 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक नर्स पर कितने मरीज होंगे 6 मरीज होंगे। अब देखिए टोटल जो है नर्स का संख्या कितना है 26 है, तो देखिए 26 नर्स पे कितने मरीज हो सकते हैं, 26 नर्स पे कितने मरीज हो सकते हैं, एक नर्स पे 6 मरीज है तो 26 नर्स पे 156 मरीज हो सकते हैं। यानी कितने मरीज को भर्ती लिया जा सकता है 156। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 156। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्या पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 9:5। तो देखिए हम यहाँ से दोनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 9x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब देखिए 9x 5x से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी 9x में हम 9 जोड़ दें और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए। छोटी संख्या क्या है 5x, हम इसमें से 5 घटा दें तो हमें क्वेश्चन में दिया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। तो देखिए बड़ी संख्या जो है यहाँ छोटी संख्या की तिगुनी है। तो देखिए अगर हम इसमें 3 से गुना कर ले, हम इसमें अगर 3 से गुना कर ले तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हम दोनों संख्या बता पाएंगे। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं 9x प्लस 9, यहां से लिख सकते हैं 9x प्लस 9 इक्वल टू, हम इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15x माइनस का 15। अब देखिए इस 9x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इस 15 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 15x में से 9x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x इक्वल टू, अब देखिए इस 15 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 9 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम दोनों संख्या बता पाएंगे। एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी है 9x। अब देखिए x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, तो हम यहाँ x के जगह 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 5x, हम यहाँ x के जगह 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए यहां से दोनों संख्या क्या निकल के आ गया 36 और 20 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36 और 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। राम की वर्तमान उम्र क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, राम की वर्तमान उम्र पूछ रहा है।
अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि राम के पिता की उम्र की 2 गुनी है। तो देखिए हम यहाँ से राम और उसके पिता के वर्तमान उम्र का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान उम्र का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में राम की उम्र अगर 1 यूनिट होगी तो पिता की उम्र उसकी दुगुनी यानी 2 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। तो देखिए हम यहाँ से 8 वर्ष पहले के उम्र का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 8 वर्ष पहले राम की आयु अगर 2 यूनिट होगी तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले आयु के बीच का अंतर चेक करेंगे, क्योंकि 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि वर्तमान में और 8 वर्ष पहले राम और उसके पिता के आयु के बीच का अंतर जो है वो बराबर है या नहीं है। तो देखिए वर्तमान में राम की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु कितना है, 2 यूनिट। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए 8 वर्ष पहले राम की आयु अगर 2 यूनिट है तो पिता की आयु कितना है, 5 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, जबकि 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3:6 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में 1 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2:5। अब देखिए यहाँ हमारा अंतर कितना है, 3 यूनिट, और यहाँ भी अंतर कितना है, 3 यूनिट, यानी दोनों जगह से हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए वर्तमान में राम की आयु अगर 3 यूनिट है तो 8 वर्ष पहले जा रहे हैं तो राम की आयु कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट, यानी 8 वर्ष पहले जाने पर उम्र में कितने का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 6 यूनिट है तो 8 वर्ष पहले जाने पर कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी उम्र में कितने का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। और हम यहाँ वर्ष में कितने का कमी कर रहे हैं, हम यहाँ वर्तमान से 8 वर्ष पहले जा रहे हैं तो हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का कमी कर रहे हैं। देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 8 वर्ष। इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है राम की वर्तमान उम्र। अब देखिए राम की वर्तमान उम्र क्या है, 3 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,200 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है लाभ में से बी का हिस्सा पूछ रहा है। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं लाभ में से बी का हिस्सा। आप देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें टोटल लाभ दिया हुआ है तो हम वहां से उस लाभ में से बी का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। लेकिन जब समय बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ जो है समय बराबर है, हमें जो है दोनों के लिए 1 वर्ष का समय दिया है तो यहाँ समय क्या है, बराबर है, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बढ़ेगा। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी के पूंजी का हम रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से ए और बी के पूंजी का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी क्या दिया, ए का पूंजी दिया हुआ है 42,000 रुपया, ए का हमें पूंजी दिया 42,000 रुपया और बी का हमें पूंजी क्या दिया 56,000 रुपया, बी का हमें पूंजी क्या दिया 56,000 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं। देखिए 14 से काटेंगे तो 14 से 42 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 56 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ से पूंजी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया। और टाइम हमारा क्या है, सेम है, टाइम सेम है, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में हमारा लाभ बटेगा, यानी लाभ का भी रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया। इसका मतलब ये होगा कि उस लाभ में से ए को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 4 यूनिट, यानी यहां से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, यहां से टोटल लाभ हो जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया,
हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 87,220 रुपया। अब देखिए 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 87,220 रुपया दिया है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे 7 से काटेंगे, 7 से हमारा जाएगा एक बार में हाथ में 1, 17, 17 जाएगा 7 से, 2 बार में हाथ में 3, 32, 32 जाएगा 7 से 4 बार में, 32 जाएगा 7 से 4 बार में हाथ में 4, 42, 42 जाएगा 7 से 6 बार में 0। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 12,460 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा है लाभ में से बी का हिस्सा, तो देखिए बी को उस लाभ में से कितना मिला होगा, 4 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 24 के 4 हाथ में 2, 16, 2 18, 16 2 18 हाथ में 1, 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। यहां से हमारा क्या निकल के आएगा 49,840 रुपया। यानी उस लाभ में से बी को कितना मिला होगा, 49,840 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के 49,840 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 120 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। दूध और पानी का रेशियो कितना दिया, 2:1 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना पानी और मिलाएं ताकि रेशियो 1:2 हो जाए। बाद में पानी मिलाने के बाद रेशियो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। अब देखिए हम इस मिश्रण के अंदर मिला क्या रहे, पानी मिला रहे, यानी मिश्रण के अंदर पहले जितना दूध होगा पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है दूध अगर 2 यूनिट है तो पानी कितना है, 1 यूनिट। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट हो जा रहा है, और पानी कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट। अब देखिए यहां भी दूध क्या होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा बाद में भी दूध उतना ही होना चाहिए। तो देखिए हम इसे 2 यूनिट बनाएंगे, तो 2 यूनिट बनाने के लिए हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना होगा। अब देखिए हम इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब देखिए यहां दूध कितना है, 2 यूनिट, और यहां भी दूध कितना है, 2 यूनिट। यहां पानी कितना है, 1 यूनिट, और यहां पानी कितना है, 3 यूनिट। यानी हमें जो है रेशियो 1:2 करने के लिए पानी कितना मिलाना होगा, 3 यूनिट मिलाना होगा, और हमें इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में शुरुआती मिश्रण दिया हुआ है 120 लीटर। तो देखिए शुरुआत में 2 यूनिट दूध है, तो 1 यूनिट क्या है, पानी है। तो देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 3 यूनिट। यानी हमें क्वेश्चन में इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 120 लीटर, और हमें जो है इसमें 3 यूनिट ही पानी मिलाना है। यानी हमें जो है 120 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाके हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 120 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 45 है। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। शोध में एक छात्र को 45 अंक अधिक तथा अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुए। सही औसत क्या है, हमसे पूछ के रहा है, सही औसत पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 30 छात्रों का हमें औसत क्या दिया, 45 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। शोध में एक छात्र को 45 अंक अधिक मिले और दूसरे को जो है 15 अंक कम मिले। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 30। अब देखिए इस प्लस के 30 को सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट के हम इस औसत में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सही औसत निकल के आ जाएगा। यानी सही औसत क्या हो जाएगा, 30 छात्रों का सही औसत क्या हो जाएगा, 45 प्लस 30/30। अब देखिए 30 में 30 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में। 45 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 46। यानी 30 छात्रों का सही औसत क्या निकल के आ गया, 46 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 46। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।